हेलो स्टूडेंट, एस के कविता क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस पार्ट 2 है। टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ना है। तो ये पार्ट 1 जो था, इसके पहले जो पार्ट 1 है उसमें आपको पढ़ाया है मैटर के बारे में बताया है, मैटर का हिस्ट्री बताया है, ठीक है ना। हिस्ट्री बताया, मैटर का हिस्ट्री बताया है। उसके बाद मैटर क्या होता है, प्रॉपर्टी बताया है, ठीक है ना। मैटर का प्रॉपर्टी होता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि मैटर के बारे में बताया है, मैटर का हिस्ट्री बताया है, मैटर का प्रॉपर्टी बताया है। और इस जो टॉपिक यहाँ पे जो पढ़ना है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना है, जो आज का जो वीडियो है उसमें पढ़ना है डिफ्यूजन, यानी कि व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, इसके बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ठीक है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आज का वीडियो में पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ना है ना कि क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं उसका डिफ्यूजन क्या होता है। तो यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, फ्रॉम हायर concentration to lower concentration। ऐसे में यानी कि डिफ्यूजन जो होता है यह क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है कहाँ, यानी कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। ऐसा में जैसे इसका बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, अगर हम यानी कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं तो पार्टिकल्स का मूवमेंट है। तो पार्टिकल जो होता है टू टाइप्स का होता है, पार्टिकल्स होता है, एक होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स और दूसरा होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स, यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स है। तो इसमें जो मूवमेंट होता है हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स का होता है, यानी कि ये सॉल्यूट पार्टिकल, अब आपको पता नहीं होगा कि यानी कि बहुत से बच्चों को सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं, एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि यानी कि यहाँ पे क्या लिए हैं, हमारा एक बीकर ले लिए, इसमें कुछ वाटर है और इसमें क्या कर दिए हम, शुगर को इसमें ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो जब शुगर को ऐड करेंगे और यहाँ पे वाटर है तो देख रहे हैं कि वाटर जो है लार्ज क्वांटिटी में है और ये जो है हमारा क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में है, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो स्मॉल, यानी कि देख रहे हैं कि यानी कि जो यही जो शुगर है हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट की बात करें तो हमारा वाटर क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो देख रहे हैं कि सॉल्यूट में नंबर ऑफ लेटर की बात करें तो स्मॉल है, और सॉल्वेंट में नंबर ऑफ लेटर की बात करें तो मोर है। नंबर ऑफ लेटर का अगर सॉल्यूट में बात करें तो लेस है, और नंबर ऑफ लेटर की बात करें सॉल्वेंट में तो क्या है, ग्रेटर है। तो आप देख रहे हैं कि जो लार्ज क्वांटिटी में है, और ये देख रहे हैं कि लार्ज यानी कि नंबर ऑफ यानी कि नंबर क्या है, ग्रेटर लेटर का, तो ये लार्ज है तो लार्जर हो जाएगा, और ये स्मॉल है तो स्मॉलर। यानी कि स्मॉल क्वांटिटी जो होता है, यानी कि कोई भी चीज को जब डिजोल्व करते हैं तो एक चीज को डिजोल्व करते हैं किसी अदर चीज में, तो जिसमें डिजोल्व करते हैं वो जिसमें डिजोल्व करते हैं वो ग्रेटर होता है, और जिस चीज को डिजोल्व करना होता है स्मॉलर होता है। जैसे यहाँ पे शुगर को डिजोल्व करना था वाटर में, तो वाटर हमारा लार्ज क्वांटिटी में और शुगर है क्या है, हमारा स्मॉल क्वांटिटी में। तो जो स्मॉल क्वांटिटी में उसको बोलते हैं सॉल्यूट बोलते हैं, और जो लार्ज क्वांटिटी में उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। यानी कि जिसको डिजोल्व करना होता है, यानी कि शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें डिजोल्व करना है यानी कि वाटर में डिजोल्व करना है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, कैसे पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो होता है हमारा लार्जर पार्टिकल्स का, यानी कि क्या होता है, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। ये हमारा वाटर है और यहाँ से ड्रॉप ऑफ इंक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। तो इंक को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे इंक आएगा, ये हमारा इंक है, और ये इंक है तो ये इंक का कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है, यानी कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है। और यहाँ पे वाटर है तो वहां पे वाटर है तो क्या करेगा, सॉल्यूट जो इंक है ये क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा, यानी कि ये क्या करेगा इस वाटर में, मैंने कि डिफ्यूज करने लगा। यानी कि ये कब तक डिफ्यूज करेगा,
यानी कि ये वाटर में क्या करता है, डिफ्यूजन, यानी कि ये हमारा इंक है, ये क्या था हमारा इंक था, और ये हमारा क्या था, वाटर था, ठीक है ना। तो ये वाटर है, तो वाटर में क्या है, वाटर में कंसंट्रेशन तो लो है, पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, और इंक का यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, काफी हाई है। तो ये क्या करेगा, यानी कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा, तो यहाँ पे पार्टिकल्स मूव करेगा। और इस पार्टिकल्स का मूवमेंट तब तक होता है जब तक मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर, यानी कि ये कंप्लीटली जब तक डिजॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक इस पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, मूवमेंट होते रहेगा, ठीक है ना। तो इसको भी लिख देते हैं, यानी कि द डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस गोज ऑन अंटिल ए यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म, यानी कि जो डिफ्यूजन होता है उसमें वन पार्टिकल्स का अदर पार्टिकल्स में जो क्या होता है, डिफ्यूज होते रहता है। कब तक होता है, जब तक उसमें क्या होता है, वो मिक्सचर हमारा यूनिफॉर्म ना हो जाए। समझ में, तो डिफ्यूजन समझ गए, यानी कि डिफ्यूजन एक बार फिर से समझ आता है, यानी कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है ना, जिसका कंसंट्रेशन है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। आज समझ में, यानी कि ये था डिफ्यूजन, उसका एग्जांपल बता दें। आज समझ में, अब चलिए बात करते हैं कि डिफ्यूजन कितने टाइप्स का होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, हमारा सॉलिड में भी होता है, डिफ्यूजन लिक्विड में भी होता है, और डिफ्यूजन हमारा गैसेस में भी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन इन गैस। सबसे बात करते हैं, पहले क्या करते हैं, डिफ्यूजन इन गैसेस, ठीक है ना, यानी कि गैसेस में क्या डिफ्यूजन होता है। तो जो डिफ्यूजन इन गैसेस होता है, यानी कि ये क्या होता है, इसमें काफी यानी कि वेरी फास्ट होता है। इसमें जो डिफ्यूजन होता है, यानी कि गैसेस में जो डिफ्यूजन होता है क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। यानी कि डिफ्यूजन इन गैसेस अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी फास्ट, यानी कि जो डिफ्यूजन होता है गैसेस में क्या होता है, काफी फास्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज द पार्टिकल्स इन द गैसेस मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि इसका जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस और पार्टिकल्स होते हैं, इसका मोशन काफी फास्ट होता है, जिसके चलते ये डिफ्यूज काफी फास्टली क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। ऐसा उसका इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक इन ए किचन रीच अस इवन फ्रॉम द कंसिडरेबल डिस्टेंस, यानी क्या होता है, यानी कि एक कंसिडरेबल, यानी कि जो हमारे आसपास आना, हमारे घर में से क्या होता है, किचन में कुछ खाना पड़ता है, अच्छा चीज बनता है, तो उसका जो क्या होता है, स्मेल हमारे पास पहुंच जाता है। तो पहुंचता है तो यहाँ पे गैसियस, यानी कि वो क्या होता है, स्ट्रीम में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, और वही ना हमारे पास आता है, यानी कि गैसियस आता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्मेल होता है। या फिर ये रूम है, रूम के वन कॉर्नर पे क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, बॉडी स्प्रे करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, इस पूरे रूम में क्या होता है, वो स्मेल फैल जाता है। या फिर हम किसी पार्टी में जाते हैं, कोई वन पर्सन यहाँ पे है, ठीक है ना, और वो स्मेल डीओ मार के आया, फिर स्मेल लगा, कोई अदर पर्सन यहाँ पे बी होता है, उसको क्या करता है, स्मेल पता चलता है। तो वो कैसे होता है, ये सब क्या होता है, डिफ्यूजन। क्योंकि ये जो पर्सन हमारा डीओ लगाया है या फिर स्प्रे लगाया है, तो इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो ये कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन क्या करता है, लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगता है, जिसके चलते वो क्या होता है, वहां पे डिफ्यूज होने लगता है, और जिसके चलते वो आदमी को स्मेल पहुंचता है, ठीक है ना। आज समझ में, इसके बाद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हॉट गैसेस इज मच फास्टर देन द रेट ऑफ कोल्ड गैसेस, यानी कि जो हॉट गैसेस होता है, यानी कि जो अभी बताया कि खाना पकता है तो वहां पे गैसेस जो रीच होता है, यानी कि वहां से राइजेस होता है, वो क्या होता है, हॉट गैसेस होता है। तो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है काफी फास्ट होता है, और जो कोल्ड होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, काफी स्लो होता है। और सुनिए, उसके बाद बात करते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो डिफ्यूजन इन लिक्विड जो होता है क्या होता है, डिफ्यूजन इन लिक्विड की बात करें, इन ये फर्स्ट था और ये हमारा क्या होता है, सेकेंड हो गया। इन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में इससे क्या होता है, ये मॉडरेट होता है। ये क्या होता है, मॉडरेट, यानी कि गैस से क्या होता है, स्लो होता है, बट सॉलिड से क्या, गैस से स्लो होता है बट सॉलिड से क्या होता है, फास्ट होता है इसमें। आज समझ में, तो ये इसका एग्जांपल है। यहाँ पे बता सकते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन दैट इन द गैसियस, यानी कि इसमें जो होता है क्या होता है, इससे यानी कि गैस से स्लो होता है बट सॉलिड से क्या होता है, फास्ट होता है। क्योंकि सॉलिड का जो पार्टिकल्स है उसका मूवमेंट क्या होता है, स्लोअर होता है, यानी कि थोड़ा मॉडरेट होता है, यानी कि जो गैस के पार्टिकल्स है उसके मूवमेंट से कंपेयर करते हैं तो इसके पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होता है, हमारा स्लो होता है, इसीलिए इसमें होता है, ठीक है ना। एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ द गैस, यानी गैस के पार्टिकल्स से अगर हम कंपेयर करें तो इस पार्टिकल्स का क्या हो जाता है, हमारा
इस पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या है, यानी कि पार्टिकल्स का मूवमेंट जो होता है क्या होता है, स्लो होता है, जिसके चलते ये क्या होता है, यानी कि ये मूव नहीं करता है। इसका एग्जांपल की बात करें, यानी कि लिक्विड में जो हमारा होता है, तो यानी कि सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि हमारा लिक्विड में है तो सॉलिड, यानी कि क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रेकर ले लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, लिक्विड ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट अगर यहाँ पे ले लेंगे तो क्या करेंगे, ये ब्लू किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, ये पर्पल कलर का होता है। तो यहाँ पे ये वाटर है, बीकर में हम वाटर लिए हैं, और यहाँ पे जैसे पोटेशियम परमैंगनेट को यहाँ पे पोटेशियम, यानी कि क्या लेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है ना। पोटेशियम पर मैग्नेट को जैसे इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे जहां पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन क्या है, यानी कि सॉलिड पार्टिकल का कंसंट्रेशन हाई है, ये कंसंट्रेशन इसका क्या है, हाई है। और इधर हम बात करें तो इधर क्या क्या है, कंसंट्रेशन इसका लो कंसंट्रेशन। तो ये पार्टिकल्स का जो होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट लगेगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगेगा। और सम टाइम बाद देखेंगे कि ये जो ब्रेकर जो कलरलेस है, कि वाटर का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है वाटर, तो सम टाइम बाद देखेंगे ये ब्रेक बीकर जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट किस कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का होगा। यानी कि इसका इसमें जो पार्टिकल्स का, यानी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट जो पार्टिकल्स है, इसका मूवमेंट इसमें तब तक होते रहेगा जब तक ये यूनिफॉर्मली डिजॉल्व ना हो जाए, यानी कि यूनिफॉर्मली डिजॉल्व, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, तब तक इसमें मूवमेंट होते रहेगा। और जैसे कंप्लीट मूवमेंट होगा तो उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, वहां पे स्टॉप हो जाएगा, और एक कंप्लीट डिजॉल्व, यानी कि यहाँ पे ईच एंड एवरी जहां पे कहीं भी इसका सोल्यूशन उठाएंगे वहां पे पर्पल कलर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म हमको पर्पल कलर दिखाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, पर्पल कलर का जो डेंसिटी है हाई है, यहाँ पे पर्पल कलर का डेंसिटी क्या होता है, लो होता है, ऐसा हमको नहीं दिखाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म कलर हमको क्या होगा वहां पे दिखाई देगा। तो ये था हमारा एग्जांपल, क्या था, यानी कि सॉलिड हमारा पोटेशियम परमैंगनेट से सॉलिड है, और लिक्विड में इसका कितने डिजॉल्व किए थे, ठीक है ना, ये था। अब लिक्विड टू लिक्विड बात करें कि लिक्विड टू लिक्विड हम बात करें तो ये हमारा एक फर्दर क्या कर लेंगे, बीकर ले लेंगे, इसमें वाटर है, और यहाँ पे इंक, यानी कि अगर यही कलर को हम डिजॉल्व करते हैं तो क्या करेगा, यहाँ पे जैसे आएगा ये ड्रॉप ऑफ इंक आएगा, तो यहाँ पे से कंसंट्रेशन हाई है और इधर कंसंट्रेशन लो, तो ये पार्टिकल्स इधर क्या करेगा, मूव करता रहेगा। और फर्दर ये भी जब तक इसका मूवमेंट तब तक होता रहेगा जब तक ये भी हमारा क्या होता है, कंप्लीटली डिजॉल्व ना हो जाए। असल में इसका मूवमेंट हमारा होते रहता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया लिक्विड में, हो गया गैसेस में, हो गया। अब उसके बाद करते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड की बात करते हैं। तो डिफ्यूजन इन सॉलिड जो होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, डिफ्यूजन इन, अगर हम सॉलिड बात करें तो ये क्या होता है, काफी यानी कि वेरी स्लो होता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है। गैसेस में था वेरी फास्ट, यानी कि गैसेस में क्या था, वेरी फास्ट था। लिक्विड में मॉडरेट था, और इसमें क्या बात करें, यानी कि सॉलिड में बात करते हैं काफी ज्यादा स्लो होता है। असल में इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम क्या करते हैं, ये बोर्ड है, या फिर कोई भी एक ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ मार्कर से या फिर क्या करते हैं, चौक से यहाँ पे कुछ लिख दिए, यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज अपना ही चैनल का नाम लिखते हैं SK गुप्ता क्लासेस लिख देते हैं, ठीक है ना, और उसको सम टाइम के लिए छोड़ देते हैं हम, यानी कि 10 दिन 15 दिन तक उसको क्या करिए, यानी कि छोड़ दिए, उसको क्लीन नहीं किए। जब हम 10 दिन या 15 दिन के बाद जब उसको क्लीन करने जाएंगे तो वो क्लीन इजीली वे में क्लीन नहीं होगा, जितना जल्दी अभी अगर क्लीन हो रहा है उतना जल्दी वहां पे क्लीन नहीं होगा। इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स है इसका क्या हो गया, वहां पे डिफ्यूज हो गया, वहां पे क्या होगा, इसका डिफ्यूजन हो गया, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड है उसको क्या किया, उसके इन साइड तक क्या किया, इन यानी कि अंदर तक, यानी क्या होगा, वहां पे डिफ्यूज होगा, जिसके चलते वो टाइटली उसको क्या कर लिया, होल्ड कर लिया, इसीलिए यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होगा, डिस्प्ले, यानी कि वो क्या हो रहा है, वहां पे क्लीन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसका अगर हम एग्जांपल है, इफ वी राइट समथिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड एंड लीव इट अनक्लीन फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 20 डे 50 डे 10 डे तक कुछ दिन समय तक छोड़ देते हैं, we will find that it become quite difficult to clean the blackboard afterward, यानी कि उसके बाद जब उसको क्लीन करने जाते हैं तो हमको क्या होता है, कठिनाई होता है, ठीक है ना। This is due to the fact that the sum of the particles of the chalk have diffused into the surface of the
ब्लैक बोर्ड, यानी कि सरफेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड के अंदर क्या होता है, यानी कि जो चौक का पार्टिकल्स है वहां पे क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसके चलते हमको क्या होता है वहां पे उसको क्लीन करने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो ये पढ़ लिया किस, यानी कि डिफ्यूजन का टाइप्स पढ़ लिया, डिफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, ऑस्मोसिस, यानी कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। और बात करते हैं ऑस्मोसिस की, डिफ्यूजन हो गया, तो बात करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, यानी कि इसमें जो होता है मूवमेंट किसका होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का होता है, अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कि इसमें हम बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा और अभी देखे हैं कि डिफ्यूजन जो देखे थे, तो डिफ्यूजन में हम क्या देखे थे, उसमें हमारा सॉलिड पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा था, सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि जो स्मॉल, और इसमें जो मूवमेंट होता है हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का होता है। किसका पार्टिकल होता है, सॉल्वेंट हमारा पार्टिकल से क्या होता है, मूवमेंट होता है ऐसे में। यानी कि चलिए इसका एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। आज समझ में, चलिए यहाँ पे अगर हम एक क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन, यानी कि जब भी ऑस्मोसिस होगा विदाउट मेम्ब्रेन हमारा पॉसिबल नहीं है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। यानी कि जो हमारा ऑस्मोसिस था उसमें जो हमारा डिफ्यूजन था उसमें हमारा मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं थी, बट इसमें हम एक मेम्ब्रेन ले लेते हैं, हमारा क्या, हमारा इसको बोलते हैं हम, ये ले लेते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है ना, यानी कि ये मेम्ब्रेन हो गया। यानी कि इसका काम होता है, मेम्ब्रेन जो होता है सिर्फ क्या करता है, अलाउ करेगा, यानी क्या करेगा, अलाउ सिर्फ क्या करेगा, अलाउ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, यानी कि सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को क्या करेगा, अलाउ करेगा। ये किसको अलाउ करेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल। यानी कि देखते हैं कि एक जाल होता है, कि नेट होता है, तो नेट में जो होता है क्या करता है, यानी कि वाटर इसको अलाउ कर देता है, बट यहाँ पे जो लीव्स, यानी कि लीव्स हो गए या फिर कोई ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं यहीं पे क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी टाइप का, यानी कि जस्ट लाइक नेट टाइप का होता है जिसमें एक मेम्ब्रेन होता है, यानी कि मेम्ब्रेन हमारा वैसे ही वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें से क्या करता है, हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करता है, मूव करता है, या तो हेयर टू देयर या फिर देयर टू हेयर, यानी कि इस तरह से मूवमेंट करता है। सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल। और सॉलिड जो पार्टिकल्स होता है इधर और इधर, यानी कि जहां है जिस साइड है उधर हमारा रह जाता है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं इसका, तो यहाँ पे ले लेते हैं एक हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेंगे, इधर भी हमारा वाटर है और इधर भी हमारा वाटर है, ठीक है ना। इधर वाटर है हमारा 100 ml और यहाँ पे हम शुगर ले लिए, शुगर यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम शुगर ले लेते हैं 10 ग्राम, ठीक है ना। और इधर हमारा जो है 150 ml है, यानी कि यहाँ तक है 150, और इधर भी हम क्या लेते हैं, 10 ग्राम लेते हैं। अब हम बात करें कि ये जो है कौन सा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो हम बात करें कि ये 100 ml है और इसमें भी 10 ग्राम शुगर है, और ये 150 ml है इसमें भी 10 ग्राम शुगर है। तो हम बात करें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, तो ये हमारा क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। ये हमारा क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। असल में ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, यानी कि इसमें सॉलिड पार्टिकल्स, हमारा सॉलिड पार्टिकल्स इसमें ज्यादा है और इसमें सॉलिड पार्टिकल, यानी कि इसका मिठास ज्यादा है, तो इससे जिसका मिठास ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसका मिठास कम होता है उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। असल में तो इसमें जो हमारा डाइल्यूट का पार्टिकल्स का, यानी कि शुगर पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि हमारा वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट है, जो वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा अब हेयर टू हेयर, यानी कि जो अब देखेंगे कि किसका सॉल्यूशन, यानी कि शुगर का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, तो शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब वाटर का कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन जो है क्या है, लो है, और इधर हमारा देखे तो क्या हमारा वाटर का, यानी कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इधर हाई है। असल में फिर से एक बार हम इसको समझाते हैं, फिर से इस बार समझ लीजिएगा, ठीक है। एक बार और इसको लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं वाटर और यहाँ ले लेते हैं शुगर, इधर भी वाटर और शुगर ले लेते हैं, ठीक है ना, वाटर और यहाँ पे लेते हैं शुगर। ये वाटर लेते हैं 150, यानी कि जितना है उतना ही ले लेते हैं 150, और यहाँ पे लेते हैं 100, यहाँ पे लेते हैं 10 और यहाँ पे लेते हैं 10। तो ये हम बात करें, ये हमारा क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये हमारा क्या है, कैसा सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ये हम बात करते हैं हमारा कैसा सॉल्यूशन है, हमारा ये हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये हमारा कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है।
अब हम देख रहे हैं कि इधर हमारा वाटर का कंसेंट्रेशन यानी कि शुगर का देख रहे हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो क्या है, ग्रेटर, यानी कि इसका सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन यहाँ पे हाई है। और इधर हम सॉल्यूट का देख रहे हैं, तो इधर सॉल्यूट जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्टिकल यानी कि ऑस्मोसिस में देखते हैं कि ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, यानी कि ये सॉल्वेंट पार्टिकल। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन हाई है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा, यानी कि इसका मूवमेंट ऐसे हो जाएगा। इसका मूवमेंट कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी कि इधर से क्या करेगा, ये लो इधर की तरफ मूव करेगा। यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन जो हायर कंसंट्रेशन होता है उससे लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। या फिर अगर हम सॉल्यूट पार्टिकल्स की बात करें तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है ये डाइल्यूट से क्या होता है, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर क्या करता है, मूव करता है। किसे कंपेयर में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सॉल्यूट की कंपेयर में बात करें, तो सॉल्यूट के कंपेयर की बात करें तो हमारा डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। किसमें, ऑस्मोसिस में। असल में अब ये एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है वो डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड की ओर क्या करता है, मूव करता है। एंड इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि जो मेम्ब्रेन है इसके दोनों साइड क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन होता है क्या होता है, हमारा सेम हो जाता है। समझे। अब ये हो गया ऑस्मोसिस हो गया। अब इसका देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कितने टाइप्स का ऑस्मोसिस होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये जनरली कितने टाइप्स को होते हैं, 3 टाइप्स को होते हैं। एक को जो इसमें जो फर्स्ट पढ़ना है हमको पढ़ना है वो है आइसोटोनिक पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, इट इज, यानी कि इसके बारे में लिख देते हैं। अगर आप लिख सकते हैं, इट इज वन दैट हैज द सेम, एक कंसंट्रेशन लिखा है, same concentration of solid both inside and outside। यानी कि इसमें जो बात करें इट इज वन, यानी कि क्या होता है, आइसोटोनिक ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, दैट हैज द सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जिसमें क्या होता है, सेम कंसंट्रेशन होता है किसका, सॉल्यूट का जो होता है सेम कंसंट्रेशन इनसाइड भी और आउटसाइड भी, ठीक है ना। यानी कि एक हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, बीकर ले लेते हैं, ठीक है ना। इधर हम मेम्ब्रेन लगा लिए, यानी कि इधर भी हम क्या लेते हैं 100 ग्राम वाटर, इधर भी हम 100 ग्राम H2O ले लिए, इधर भी हमारा H2O कितना हो गया, 100 ग्राम। और जो शुगर की बात करें या सॉल्ट की बात करें, इधर भी 10 ग्राम ले लिए और इधर भी हमारा 10 ग्राम क्या हो गया, शुगर हो गया। तो देख रहे हैं दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, इस साइड भी और इस साइड क्या है हमारा, इस साइड भी कंसंट्रेशन, इस साइड भी हमारा कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। इसका मतलब जो हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल होगा, यानी कि H2O का जो मूवमेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। किधर भी हमारा H2O हमारा मूव यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि बोथ साइड हमारा जो इसका कंसंट्रेशन है क्या, हमारा सेम कंसंट्रेशन है, जिसके चलते यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोटोनिक बोलते हैं। आइसोटोनिक का मतलब जिसमें बोथ साइड से जो कंसंट्रेशन होता है क्या होता है, सेम होता है, जिसको बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसके में से टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 जो है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इट इज वन दैट हैज ए हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। असल में यानी कि इसका बात करें, ये जो इस कंसंट्रेशन जिसमें जो
हायर जो सॉलिड कंसेंट्रेशन होता है वो आउटसाइड जो होता है, हायर आउटसाइड जो आउटसाइड होता है उसमें हायर सॉलिड कंसेंट्रेशन होता है देन इनसाइड से। यानी कि यहाँ पे एक बात करते हैं, एक हम यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की बात करते हैं। ये हमारे एक बीकर ले लिए, यहाँ पे कोई एक अदर हम पार्टिकल्स ले लिए इसका, ठीक है ना, और यहाँ पे ये हमारा ले लिए वाटर हम ले लेते हैं। तो बात करते हैं कि इसमें जो होता है, इसमें बात कर रहे हैं कि इसमें जो हायर कंसेंट्रेशन आउटसाइड देन द इनसाइड, यानी कि यहाँ पे इसका कंसेंट्रेशन क्या है, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल का कंसेंट्रेशन, यानी कि सॉल्यूट जो पार्टिकल का कंसेंट्रेशन क्या है हमारा हाई है। तो इसका जो बात करेंगे ये हमारा इनसाइड है, तो इनसाइड ये है और ये आउटसाइड है। इसका जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल का कंसेंट्रेशन की बात करें क्या है हमारा लो है। तो जो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन हमारा लो है, जब हमारा क्या है यानी कि तो यहाँ पे अगर सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और यहाँ पे हम सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन की बात करें तो सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं तो वहां पे सॉल्वेंट का पार्ट सॉल्वेंट में मूव करता है, सॉल्यूट में मूव नहीं करता। तो सॉल्वेंट पार्टिकल क्या करता है, हायर कंसेंट्रेशन से सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स होगा वो क्या करेगा, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की मूव, यानी कि यहाँ पे जो मूवमेंट होगा यहाँ पे ऐसे मूवमेंट होगा। यानी कि वाट ये तो मेम्ब्रेन है, यही हमारा मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करेगा। और यहाँ से सिर्फ H2O वहां पे आएगा, H2O यहाँ से क्या करेगा, मूव करेगा। यानी कि H2O का यहाँ पे मूवमेंट होगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट होगा। और जिसके चलते ये क्या होगा, हमारा श्रिंक कर जाएगा। ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसका साइज क्या करेगा, डिक्रीज करने की ऐसे साइज, और धीरे धीरे ये ऐसे छोटा साइज होगा, श्रिंक कर जाएगा। ये हमारा होता है, इसमें क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यानी कि जो इन आउटसाइड यानी कि इनसाइड से आउटसाइड इसका मूवमेंट होता है, किसका, सॉल्वेंट पार्टिकल यानी कि H2O पार्टिकल्स का यहाँ पे क्या होता है, हमारा मूवमेंट होता है। समझे। उसके बाद थर्ड जो है, हमको जो थर्ड पढ़ना है उसको उसके बारे में पढ़ना है, वो जो है क्या है, उसका बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यह था हमारा हाइपोटोनिक। अब हमको पढ़ना होता है थर्ड जो है उसको पढ़ना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि थर्ड हमको पढ़ना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, इट इज वन दैट हैज जस्ट अपोजिट होता है ये, यानी कि हाइपोटोनिक का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। इट इज वन दैट हैज हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन इनसाइड द सेल देन आउटसाइड, ठीक है ना। यानी कि क्या करते हैं, यानी कि इट इज वन दैट हैज हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन इनसाइड द सेल देन आउटसाइड। यहाँ पे यानी कि इसका एग्जांपल अगर हम लेने की कोशिश करते हैं तो एक एग्जांपल इसका भी ले देंगे, इसका दो एग्जांपल हम समझा देंगे, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम किशमिश ले लेते हैं, कुछ भी एक किशमिश ले लिए ऐसे, और यहाँ पे हम वाटर दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाटर दे दिए, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो किशमिश है इसका जो कंसेंट्रेशन है सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन क्या है, हाई है। यानी कि इनसाइड है इसका कंसेंट्रेशन, सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन हाई है, और यहाँ पे क्या है, इसका लो है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और यहाँ पे हम सॉल्वेंट की बात करें तो इसका कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई। यहाँ पे ऐसे मूव करने लगा, जिसके चलते किशमिश जो है क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा। यानी कि ये क्या कर जाएगा, फैल जाएगा, यानी कि थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यानी कि स्वेलिंग, यानी कि मतलब क्या हो जाएगा, स्वेलिंग कर जाएगा, ठीक है ना। स्वेलिंग आप समझ ही रहे हैं, तो हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल और है। यानी कि इसका एग्जाम्पल एक और हम बात करें तो जो ट्री होता है, ये हमारा एक क्या होता है, यहाँ पे ये, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा सॉइल होता है, इसको सॉइल, इसमें वाटर होता है, और ये ट्री है, ट्री का ये रूट्स है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे ये रूट्स निकले हुए रहते हैं, और ये ट्री है, ऐसे में ये हमारा क्या है, ट्री है। अब हम क्या करते हैं, देख रहे हैं कि सॉइल में जो होता है वाटर का कंसेंट्रेशन, H2O का कंसेंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है।
और ये रूट्स की बात करें, इसमें जो H2O का कंसेंट्रेशन होता है क्या होता है, लो होता है, जिसके चलते जो वाटर जो होता है क्या होता है, रूट्स को क्या करता है, रूट्स इसको अब्जॉर्ब करता है और यहाँ से इससे इसका वाटर का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये किसके चलते होता है, हमारा ऑस्मोसिस के चलते होता है। एक बार फिर से समझिए, यानी कि यहाँ पे सॉइल है, सॉइल में वाटर का प्रेजेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा आउटसाइड में H2O का जो कंसेंट्रेशन है, H2O कंसेंट्रेशन यानी कि सॉल्वेंट का जो कंसेंट्रेशन है हाई है, और रूट्स जो होता है, स्ट्रीम जो होता है, वहां पे उसका कंसेंट्रेशन क्या होता है, H2O का लो होता है। इसलिए जो रूट्स होता है, प्लांट का जो ये रूट्स है, वो क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और समझे, ये हो गया। यानी कि यहाँ पे हम देख लिए, क्या क्या देख लिए, यानी कि अभी तक हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, और डिफ्यूजन पढ़े, ऑस्मोसिस पढ़े, दोनों का टाइप्स पढ़ लिए। अब हमको बात करें कि दोनों में क्या सिमिलरिटी और दोनों में क्या डिफरेंस है। आज समझे, चलिए यहाँ पे बात करते हैं सिमिलरिटी, यानी कि क्या सिमिलरिटी है दोनों में, यानी कि ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में क्या सिमिलरिटी है। तो बोथ, यानी कि बोथ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, यानी कि जो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन है, इक्वलाइज द कंसेंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशन। यानी कि वहां पे देख रहे थे कि दोनों में क्या होता है, यानी कि इक्वलाइज, यानी कि कंसेंट्रेशन में क्या कर रहा था, इक्वल कर रहा था। यानी कि ऑस्मोसिस में होता है H2O का कंसेंट्रेशन इक्वल होता है, और डिफ्यूजन में होता है हमारा सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन क्या करता है, हमारा इक्वल करता है, सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन। और यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेंट, यानी कि H2O हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन। यानी कि दोनों का कंसेंट्रेशन जब तक हमारा इक्वल नहीं हो जाता है, तब तक ये यानी कि उसका मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स का ऑस्मोसिस में, और डिफ्यूजन में सॉलिड पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होता है, मूव करते रहता है। हाँ समझे। सेकेंड हम बात करें इसमें क्या सिमिलरिटी है, बोथ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब विच मीन्स दे डू नॉट रिक्वायर एनी इनपुट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी टू अकर। यानी कि ये जो प्रोसेस होता है, यानी कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस जो होता है, इसमें जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि इसमें जो होता है डिफ्यूजन में होता है हमारा सॉल्यूट पार्टिकल, और ऑस्मोसिस में होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट। तो जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट कराने के लिए हमको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी। जैसे यहाँ पे मार्कर है, तो मार्करों को हम राइट करें, मार्कर से राइट करें तो हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं ना, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं ना। या फिर किसी हेवी ऑब्जेक्ट को हमको मूव करना, तो वहां पे हमको एनर्जी की आवश्यकता है, बट यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या करता है, मूव करने लगता है। ठीक है ना। हम थर्ड बात करें, थर्ड जो इसका होता है, इन बोथ यानी कि ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। यानी कि इसमें दोनों में क्या होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस जो होता है, ऑस्मोसिस जो होता है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट क्या करता है, मूव करता है, यानी कि H2O हमारा क्या करता है, मूव करता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। और हम डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन में क्या होता है, हमारा सॉलिड पार्टिकल्स क्या करता है, मूव करता है हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो दोनों में पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, यानी कि दोनों में हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इसमें ऑस्मोसिस में हमारा H2O होता है, यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स होता है, और डिफ्यूजन में हमारा सॉलिड पार्टिकल्स क्या होता है, हमारा मूवमेंट होता है। ऐसा में अब दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं डिफरेंस के बारे में। तो डिफरेंस किसके बारे में निकालना, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बारे में डिफरेंस निकालना। अभी आप इसकी सिमिलरिटी पढ़े थे। तो डिफरेंस क्या होता है, द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इसमें जो पार्टिकल्स होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है, हम बार बार बता रहे हैं, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स उसका मूवमेंट होता है हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, किसमें, डिफ्यूजन में। बट ऑस्मोसिस में वहां पे आ गया वाटर, आ गया ना, वाटर और एनी सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इसमें भी हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट होता है, इसमें भी हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट होता है, बट इसमें हमारा सॉलिड पार्टिकल्स का होता है और इसमें हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। असल में नेक्स्ट हम बात करें पार्ट इसका, यानी कि इसका टॉपिक, यानी कि इसका पॉइंट 2 बात करें, डिफ्यूजन कैन ऑकर इन एनी मीडियम सॉलिड लिक्विड एंड गैस। यानी कि डिफ्यूजन किसी भी मीडियम होता है, यानी कि डिफ्यूजन सॉलिड, डिफ्यूजन लिक्विड, डिफ्यूजन गैस अभी पढ़ाए थे। तो किसी भी मीडियम में होता है, यानी कि इसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, वहां पे ईच एंड एवरी मीडियम वहां पे हो सकता है। बट ऑस्मोसिस अकर ओनली इन लिक्विड मीडियम, यानी कि ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ किसमें अकर करेगा, लिक्विड मीडियम में अकर करेगा। उसके बाद हम पॉइंट 3 की बात करें, डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि डिफ्यूजन के लिए किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता हमारे पास नहीं होती है। बट ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। असल में
उसके बाद पॉइंट नंबर 4 की इट डज नॉट डिपेंड ऑन सॉल्यूट पोटेंशियल, ये जो होता है सॉलिड पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। अगर डाइल्यूट भी हमारा सॉलिड पोटेंशियल है तो वहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट होता है, यानी कि ये ब्रेकर रहते हैं, यहाँ पे वाटर है, अगर यहाँ पे कोई इंक है, इसका कंसंट्रेशन अगर लो कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन डज नॉट मैटर, ये क्या करेगा, मूव करेगा, ये मूव करेगा, ठीक है ना। बट ये ऑस्मोसिस में क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या होता है, यानी कि यहाँ पे एक हम लेते हैं तो यहाँ पे अगर ब्रेकर लेते हैं, अगर सॉलिड का कंसंट्रेशन किधर लो है किधर हाई है उस पर डिपेंड करता है, उसके मोशन इधर या इधर, यानी कि उस पर क्या करता है, इसके मोशन हमारा डिपेंड करता है, सॉल्वेंट का पार्टिकल्स का मोशन उसी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। असल में नेक्स्ट पॉइंट 5 की बात करें तो द कंसंट्रेशन ऑफ द डिफ्यूजन सब्सटेंस, यानी कि डिफ्यूजन सब्सटेंस का जो हमारा कंसंट्रेशन होता है इक्वलाइज टू फिल द अवेलेबल स्पेस, यानी कि हम मेटर पे पढ़ रहे थे कि मेटर के बिटवीन में, यानी कि पार्टिकल्स जो मेटर बना होता है उसके बिटवीन में क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेस होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, तो उस स्पेस को क्या करता है, यानी कि कंप्लीटली क्या करता है, कंसंट्रेट, यानी कि क्या करता है, वो फील कर लेता है। असल में but the concentration of the solvent does not become equal on both sides of the membrane, यानी कि क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे ले लिए, ठीक है ना, और यहाँ पे ले लिए, तो क्या होता है कि इसमें जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होता है उसका मूवमेंट क्या होता है, हमारा इक्वल नहीं होता है, यानी कि मेम्ब्रेन के इस साइड भी और मेम्ब्रेन के इस साइड भी हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल, यानी कि ये वाटर का जो लेवल है ये हमारा ऐसे रहता है, सिर्फ और सिर्फ में क्या होता है, इक्वल होता है हमारा, इसमें H2O का प्रेजेंस हमारा इक्वल होता है बस, और उसके बाद हमारा क्या होता है, इसका लेवल हमारा इक्वल नहीं होता है। बट इसमें क्या होता है, हमारा सोल्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म हो जाता है, इसका जो लेवल स्पेस को पूरी तरह से क्या होता है, फील करता है। आज में आज इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यानी कि क्या क्या पढ़ा है, फिर से एक बार आपको रिवीजन कराते हैं, पढ़ाया क्या क्या पढ़ा है, यानी कि ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन का डिफिनेशन पढ़ा है, उसके टाइप्स पढ़ा है, दोनों में क्या सिमिलरिटी उसके बारे में पढ़ा है, और कौन दोनों में क्या डिफरेंस है इसी के बारे में पढ़ा है, ठीक है।